अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस शख्सियत को आप देखिए और पहचानने की कोशिश करें। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा करीब से दिखाएं, शायद आपको इनको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो। ये जो शख्सियत है ये गुल्लू भट्ट है और ये वो गुल्लू भट्ट हैं जो सानेहा मॉडल टाउन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक जो ताहिरुल कादरी साहब की एक तहरीक थी, उनके कारकुनों के साथ झड़प हुई तो ये शीशे तोड़ रहे थे गाड़ियों के। ये वो शख्सियत है। इस वक्त ये बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे आमीन। और ये पिछले 3 माह से वॉशरूम में नहीं गए, मतलब ये बेड पर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इनको पैम्पर्स लगाए गए हैं, इनकी फैमिली जो है इनकी टेक केयर कर रही है। ये इनका भाई है गनी भट्ट के नाम से ये मशहूर है और इस शख्स की इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। इसकी जो सेहत थी बहुत तवाना थी और ये बड़ा जान में था और इस पर 780 के पर्चे हुए, नून लीग का कारकुन था। लेकिन आज जिस हालत में है, पिछले 3 माह से ये नहा नहीं पाए। इनको 2 दफा ब्रेन हैमरेज हो चुका है, इनके दिमाग में क्लोट्स बन चुके हैं खून के, जिसकी वजह से ये मेरी आवाज तो सुन रहे हैं, मेरी बातें इनको समझ में आ रही हैं, लेकिन ये उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ये 3 माह से नहाए नहीं है, वॉशरूम भी बेड पर ही हो रहा है, पैम्पर्स लगे हुए हैं और जो खाना है वो खुराक की नाली के जरिए इनको दिया जाता है और उसमें भी सिर्फ दूध, दलिया या कोई हल्की फुल्की लिक्विड फॉर्म में जो ग़िज़ा है उसी फॉर्म में सिर्फ इन चीज़ों को ये खा सकते हैं। एक मतलब मैं ये पिछले 3-4 माह में ये सारे का सारा मामला हुआ है और नज़र की बिनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो कि आंखों पर पड़ गई है और ये इसी कमरे में रहते हैं और इसी कमरे में ये इनकी मेडिसिन पड़ी हैं जो कि आप कैमरे पर देख सकते हैं और ये सारी की सारी ये खाते हैं। पता नहीं किस तरीके से दी जाती होंगी, खा भी नहीं सकते। ये किस तरीके से सारा मामला हुआ है ये हम इनके भाई की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं। ये पाउडर भी आपने लगाया हुआ है और ये गालिबन इसीलिए लगाया है कि वो बदबू ना जिस्म से आए, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया कि आपने इनको पानी के करीब नहीं लेके जाना। जिनको ज़्यादा ठंड लगी तो इनकी अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है। तो इस वक्त शदीद तकलीफ की हालत में है ये। बट साहब ये क्या हुआ है सब कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल गनी भट्ट और गुल्ला भट्ट इसलिए कहते हैं कि गुल्लू भट्ट का भाई है और ये मीडिया का नाम दिया और आपकी वसाकत से ये बात करेंगे। ये उन्होंने कहा है लोगों ने जी ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम लीग का कोई कारकुन नहीं है, ठीक है जी। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी सियासी शख्सियत से कर सकते हैं और ये इस इमा पे इसको उछाला गया है सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर। गुल्लू भट्ट सानिया मॉडल टाउन में जो अहम किरदार है ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये एक बनाई मन घड़त फिल्म है। ये नून लीग के वर्कर नहीं थे? नहीं सर, सॉरी। तो तब तो ये नून लीग भी इनको ऑन करने से उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन पुलिस के साथ तो ये गाड़ियां तोड़ रहे थे। देखिए बात सुने, ये इनका पर्सनल मैटर है। मैं अगर किसी इदारे में हूँ, मैं किसी इदारे का मशहूर शख्सियत हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कुछ मिस यूज़ करता हूँ किसी चीज़ को, तो ब्लेम इदारे के ऊपर आएगा। अगर मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे करूँगा या मुस्लिम लीग मुझे ये कहेगी आप ये काम करो, वायलेशन ना कोई इदारा वो तो अब तो जो इनकी हालत है, अब इन्हें हुआ क्या है? हुआ ये इनका ब्रेन हेमरेज हुआ, इनके सर में ना 2 क्लाउड हो गए जिसकी वजह से ये हालत में है। ब्लड के क्लाउड? जी जी जी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। बिस्तर मर्ग में हालत कंडीशन ऐसी थी ये बिल्कुल भी डेड हो गए थे, बिल्कुल ही डेड है। लेकिन अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये कह रहे थे कि कब्र वगैरह का भी आप अनाउंसमेंट? वो हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि यार हम क्या करें, इस कंडीशन में आ गए। अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे लेकिन हम सोच रहे थे यार अब इनकी तदफीन का इनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मारने वाले से अल्लाह ताला बचाने वाला बेहतर है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर किसी ख़वातीन ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर कैप्चर बनाए, वीडियो बनाई, यहाँ से मेरे वीडियो बना के लेके गए, उसके बाद उस पर कैप्शन लगा दीजिए कल का गुल्लू भट्ट जो डॉन थे और फलाने थे, ये थे, ये इस हालत मर्ग में पड़े हुए, खुदा का खौफ करें, ये मरने की हालत में, ठीक है जी, तकब्बर और फलाना ढिमकाना ऐसी की बातें लगाई हैं। मुझे ये गुनाहगार बंदे को सज़ा मिली है। मुझे एक बात बताएं, आपकी ही वसाकत से, आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, जुनैद जमशेद साहब कितने अच्छे एक नमाजी परहेजगार आदमी, जिस जहाज़ में वो बैठे थे जहाज़ क्रैश हो गया, उसमें सारे गुनाहगार थे।
बात को कहने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि मैं किसी चलें, के बारे अल्लाह में ताला खुशी और गमी, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई है। अगर अल्लाह ने किसी को तकलीफ में दिया तो वो कल निकाले भी इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखें, हमारी बातें इनको समझ में आ रही हैं और ये रो रहे हैं। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं शख्स दे सकता, लेकिन ये रो रहा है। और मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला ने वो किया है, ये इनके भाई जिस तरीके से कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर भी इसको सेहत दे। ये इंसान है और अगर इससे कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला इसको माफ करे। देखो जी, ताहिरुल कादरी साहब से इनकी लड़ाई है ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ताहिरुल कादरी साहब से खुद इन्होंने जफी डाल ली है। ये रो रहे हैं, कुछ बोल पाएंगे? ये नहीं, अभी बोलने की कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन इनकी ताहिरुल कादरी साहब से सुलह हो गई हाँ, सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कब मिले थे, कहाँ मिले? ये लास्ट जो अपना गए थे 2018 के अंदर ही, जब ये बरी हुए हैं, ये अपना अदालत के अंदर ही उन्होंने ताहिर कादिर साहब से जफी डाली। कौन सा पर्चा हुआ था वो गाड़ियां तोड़ने? 780 का पर्चा था वो, दहशतगर्दी का। हाँ वो पर्चा होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बरी हो गए इस केस से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी इदारे से लड़ाई हो ही नहीं सकती यार। वो देखिए, हम खुद अहले सुन्नत वल जमात से तल्लक है। वो ताहिर कादिर साहब के पीछे हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं और मोमिन लोग हैं हम लोग। यार आप ये देखिए, ये शख्स जो है, ये मैं जब से आधे घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मूव नहीं कर रहे थे। और लेकिन ये मुझे कह रहे थे कि आप कोई भी बात करेंगे ना, इनको समझ आती है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। लेकिन आज ये रो रहे हैं, शर्मिंदा हैं या नादिम है, तो अल्लाह ताला इनको माफ करे। ये निदामत के आंसू होते हैं। तो ये वॉशरूम वगैरह कैसे करते हैं? भाईजान इनको पैम्पर यूज करते हैं, पैम्पर वगैरह लगाते हैं। कितने माह हो गए? ये इनको 2 माह तो 2.5 माह हुए। ये पाउडर वगैरह भी लगाया हुआ है? हाँ, ये रोजाना लगाते हैं भाईजान, स्मेल ना आए। आपको पानी से दूर रखना है। उसकी वजह ये नहाए नहीं है? नहीं, नहाने का पॉसिबल तरीका है ही नहीं, क्योंकि इनको शुगर भी है और इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, और ठंड है, सर्दी की वजह से नजर आता है। हाँ नजर आता है, कम आता है, इतना नहीं आता वो नजर, मतलब हाँ नजर पर पड़ गई शुगर, नजरों के ऊपर पड़ गई है शुगर, इसके ऊपर फैक्ट कर गई है। और ये है कि पहले से बेहतर है। ये अभी 2 माह पहले 3 माह पहले ऐसे नहीं थे। अब अल्लाह का क्या खिला रहे थे, कैसे खिला रहे थे? उसमें वो खुराक वाली नाली लगी थी। ये अब अल्लाह का शुक्र है 3 माह हो गए माशाल्लाह, काफ़ी पहले से ज़्यादा कवर कर गई है। चलें, हमने ये जो गुल्लू बाटा आज रो भी रहा है, तो मैं ये इल्तमास करूंगा उन तमाम लोगों से, कम ये है तो इंसान, ये जिस कंडीशन में पहुंच गया है, आप भी अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दें। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, ये देखें मैं बात कर रहा हूँ और खुदा की कसम ये शख्स रो रहा है, तो अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला इनको इस तकलीफ से निकाले। मेरी तो दुआ है। तो और अल्लाह ताला इनके साथ दरगुजर का मामला करे। आमीन, आमीन। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इनकी फैमिली किस तरीके से मतलब हर्ट होती होगी, तो आप भी एक मैं समझता हूँ एक अच्छा पाकिस्तानी होने का, एक अच्छा इंसान होने का सबूत दें। हाँ। मुझे यकीन करें, खुद बहुत दुख हुआ इनकी कंडीशन देखकर। और अगर आप में से कोई भी शख्स इनकी कोई माली मुआवनत करना चाहता है, तो इनके भाई का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला किन बातों में खुश है, किन रंगों में वो अपने बंदे को नवाज देता है, वो किसी को नहीं पता। कौन कितना गुनाहगार है, कौन उसकी बारगाह में कितना वो है, ये तो सारा अल्लाह का मामला। देखिए जी, दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह की तरफ से, इंसान की तरफ से कोई नहीं है। अब एक मेरी बहन आई थी, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कैप्शन ऐसी लगा दी, अल्लाह की पकड़ में आ गए तो फलाने की। मैंने उनसे ये सवाल करने की कोशिश की, लेकिन बात ये कि वो प्रोग्राम कर चुके थे। चलें, आप सब प्लीज, हमें पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप सब लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता करे। और आप यहाँ पर आए, मुझे पता है और बड़ी खुशी हुई है। हमारे भाई हैं, मलिक असगर साहब है, शेख राजू साहब है, बिल्ला भाई हैं, जिनको आफ्ताब भाई के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, जिस तरह मेरे भाई आ रहे हैं यासिर साहब, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार है। हालांकि यकीन करें, खुदा शाहिद है, मैं अपनी फैमिली से ना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ अकारिब सब एक तरफ, मैं अलहदा। ये मैंने उनसे जंग की है, या ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ना मैं, ये मेरे लिए हालत जंग है, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मेरी सोशल मीडिया सारिफिन से गुजारिश है कि प्लीज आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको इस तकलीफ से निकाले और आमीन, इनको सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम आखिर में देना चाहिए? आखिर में पैगाम तो मैं ये दूंगा, मैं आपको एक पैगाम देता हूँ यासिर भाई, आपके चैनल के वसाकत से। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजह का कौल है, इंसान का चेहरा एक दुकान है और उसका ताला उसकी ज़बान है। जब वो खुलती है तो पता लगता है वो सुनार की है या लोहार की है। आप सरकार का कौल कभी गलत नहीं हो सकता, और ये भी सरकार की कौल में शामिल है। सरकार ने फरमाया, आपकी ज़बान आपके ख़ानदान की अक्कासी करती है और आपके वालिदैन की तरबियत करती है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इसको इस तकलीफ से निकाले। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।